नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम बीजेपुर नवाबाद सड़क पर खड़े हैं और आपको बता दें, मेरे साथ ये तमाम जो लोग हैं ये नवाबाद के लोग हैं। इनका कहना है कि इन्हें अभी तक पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं सरकार और प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं करवाई गई हैं। यानी कि ये अभी तक सड़क और पानी जैसी जो सुविधाएं, इन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो अभी इन्हें नहीं मिल पाई हैं। इसके साथ ही कई और सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन जो प्रमुख समस्याएं हैं जिसके कारण इन्हें रोज समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सड़क और पानी है। सड़क की हालत आप देख सकते हैं। हम भी आज इस सड़क से गुजरे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी समस्याएं पेश आई और आप देख सकते हैं पिछले कई दशकों से, कई सालों से इस सड़क की हालत ऐसी ही है। और यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, इसके पीछे का नजारा अगर आपको बताने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से पानी का रास्ता है और ये यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है और उसके बाद करीब 2 साल पहले ये स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई और उसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने पैसे खर्च कर कर उस तरफ से रास्ता बनाया और अब वहीं से वाहन और लोग गुजरते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किन किन अधिकारियों के ये पास गए और इन मुद्दों को उठा। यहाँ पे इतना बुरा हालत है कि हम आपको मेंशन कैसे करें। आप सामने दिख रहा है, सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 1900 की कंडीशन देखें आप। टैंकर हम अगर पैसों से मंगवाते हैं, वो आधे से ज्यादा टैंकर यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। अगर एक टैंकर में 4000 पानी आता है, 1200 रुपए का हमें यहाँ पे टैंकर पड़ता है। उसमें से हमें 2000 लीटर पानी हमें वहाँ पे पहुँचता है हमारे घरों में। हम 2018 से हमने डिपार्टमेंट पीएचई के द्वारा हमने जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, हमने अपनी पूरी ये उनकी जो कंडीशंस हैं, जो पीएचई के लिए कनेक्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमने वो फाइल कंप्लीट करके वहाँ पे वो जमा करवाई हैं। 80 फाइलें, कम से कम 80% फाइलें जो उनके पास पड़ी हुई हैं, हमें कनेक्शन अलाउ नहीं किया गया है, ना उन्होंने वो फाइलें एक्सेप्ट की हैं। फाइलें वहाँ पे पड़ी हैं, नहीं जी, वो उनका कहना यह है कि लाइन ओवरलोड चल रही है। 1.5 इंची की लाइन है, वो 1998 में लगी थी। उस वक्त वहाँ पे 20 घर थे, 7 पब्लिक स्टैंड हैं। उस वक्त से लेकर आज तक इस वक्त 250 घर हैं। हर बंदे की यही रिक्वायरमेंट है कि मुझे पानी चाहिए। पानी के बगैर जिंदा कैसा रह सकता है बंदा। आप एक दिन के लिए अपना पानी बंद कर दें, आपको खुद ही ये फील हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि पानी को एक्सप्लेन करना कुछ जरूरी बात है। आपको खुद पता है कि पानी लाइफ में कितना जरूरी है। 1 महीना हो गया है, एक महीने के बाद हम बच्चों को नहाते हैं, तो हमने उन बच्चों को क्या शिक्षा देनी है? उन बच्चों का फ्यूचर क्या है जो बच्चे एक महीने के बाद नहाते हैं? वो तो इंसानों में सबमिट ही नहीं होते हैं। हमारी अपनी जाती हालात इतने बुरे हैं। आप देख लो, कपड़ों पे मैल ही आपको दिख जाएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग कहाँ पे बस रहे हैं। हमारे ये हालात आप देख के आप मत हंसें। हमारे हालात मौजूदा ये जो कंडीशन है उसने किए हुए हैं, हम मजबूर हुए हैं। कल हम डीसी साहब के पास एक ये डेपुटेशन लेके गए हुए थे। डीसी साहब से हम बहुत उम्मीदें रखते थे और वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी डीसी साहब से। वो यंग हैं, डेडिकेटेड आदमी हैं। हमने देखा कि वो गरीबों के काम कर रहे हैं। हम उनके पास गए काफ़ी उम्मीदें लेकर और उन्होंने बहुत तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने एक्शन साहब को उसी वक्त फ़ोन किया। एक्शन साहब भी यहाँ पे आए, कल की डेट में एक्शन साहब आए। हम पानी और रोड की डिमांड लेके गए थे उनके पास और एक्शन साहब को उन्होंने फ़ोन किया। जय साहब यहाँ पे आए, एक्शन साहब यहाँ पे आए। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आपका 4 से 5 महीने तक पानी लग जाएगा। जब तक आपकी नई पाइपलाइन नहीं लगेगी तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। 1.5 इंची की पाइप से हम 80 या 100 और कनेक्शन हम नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि जब तक आपकी नई पाइपलाइन नहीं लगेंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डीसी साहब ने उनको इमीडिएटली कहा था कि आप मुझे वहाँ से रिपोर्ट सबमिट करें और कल की ही डेट में हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना जल्दी सब कुछ करवाया। और एसीडी साहब को उन्होंने मार्क की है एप्लीकेशन रोड के मसले में। रोड के सिलसिले में अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एसीडी साहब यहाँ पे आएंगे, रोड की कंडीशन देखेंगे। ये 1998 में नरेगा के तहत ये रोड। आपको माफ करिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। एक वाहन यहाँ से गुजर रहा है, आप देख सकते हैं। वाहन यहाँ से गुजर रहा है और क्या हालत है सड़क की और कितनी मुश्किलात का सामना वाहन चालकों को यहाँ पे करना पड़ता होगा। हम भी जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ के हालात जब हमने देखे तो हम समझ सकते हैं उस दर्द को, जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं। और पानी नहीं है यहाँ पर और इनका कहना है कि बच्चों को भी कई दिनों के बाद नहलाया जाता है और सड़क भी जो है वो कितनी यहाँ पे खस्ता हालत है वो भी आप देख सकते हैं।
वाहनों का गुजरना भी बेहद मुश्किल है और दुर्घटनाएं होने का भी खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है, क्योंकि हमने आज इस हालात को देखा है। और जब हम बाइक लेकर यहाँ पे आ रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें भी जगह जगह पर दुर्घटना होने का कहीं ना कहीं संभावना बनती हुई दिख रही थी। आगे दोनों तरफ से जब वाहन आता है तो कहीं ना कहीं वो खतरा जो है वो बढ़ जाता है। जी आप क्या कह रहे थे? सेकंड मेजर प्रॉब्लम जो है, हम हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के रेजिडेंशियल हैं। हमने तो जगह परचेज की हैं, उसके बाद जगहों का इंतकाल करवा के हम यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे पास जगहों के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, हमने इंतकाल करवा के हम मालकी जगहों पे यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे कुछ फर्जी यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमने सरपंच साहब को काफ़ी बार इंटीमेट किया कि हमें पानी दिया जाए। उनका ये कहना है कि नहीं, आप बाहर से लोग आके बसे हुए हैं, अब तो ये यूनियन टेरेटरी है, यहाँ पे हिंदुस्तान के किसी कोने से भी आके लोग यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन हम तो यहीं के रहने वाले हैं। हमने यहाँ जगह परचेज इस सिलसिले में की हुई है कि हमारे बच्चे पढ़ सकें। लेकिन आप रोड की कंडीशन देखें। हमने यहाँ से रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी में जितने भी अकेडमीज़ हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, हम वहाँ पे गए और उन स्कूल वालों ने हमें टोटल इनकार कर दिया कि हमारी गाड़ियां वहां पे नहीं आएंगी। यहाँ पे रोड कच्चा है, हम वहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं। कोई भी स्कूल वाला इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। हमारे पिछले साल हमने ये रोड ऐसे खुद से बनाया था। अब इस बरसात में ये तो बह जाएगी। हम जब ये बह जाएगी तो हम कम से कम 250 घर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बच्चे हमारे दर हैं पिछले 3 सालों से कि भाई हम अगर बच्चों को स्कूल छोड़ें तो गाड़ियों वाले यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट गाड़ियाँ लगाते हैं तो वो गाड़ियाँ, रोड होगी तो वो गाड़ी वाला भी जाएगा, चलो हम उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे दर हैं। पानी की ये हालत है। ये डेवलपमेंट, ये रोड और ये पानी, ये डेवलपमेंट में नहीं आता है। हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, बुनियादी सुविधा हमें ये हमारा अपना हक चाहिए। ये तो रोजमर्रा की जरूरियात है, पानी और रोड। ये डेवलपमेंट में नहीं आता है। अगर आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट रियासी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है कि कामों में इनका काम किया। पानी की लोगों को बहुत बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे नवाबाद की है, ये गुलाबगढ़ के लास्ट कॉर्नर पे भी होगी। पानी की इतनी जो प्रॉब्लम है, रोड की जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता है कि रोड की, ये आपने देखा ना कोई नाली ना रोड का तो है ही नहीं सिस्टम के। ये खच्चर चलने के काबिल नहीं है ये रोड। कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे 2 साल से दर हैं। हम बच्चों को अब किसी का 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, वो इधर से लेकर रियासी जाता है। पूरे दिन वो वहां पे कहाँ बच्चे के लिए वेट करेगा? पूरे दिन बाहर बैठ के रहेगा कि उसका बच्चा पढ़ के स्कूल से आएगा, फिर उसको वापस लेके जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं यहाँ के, उन्होंने दिहाड़ी भी लगानी है, बेरोजगार लोग हैं। तो यहाँ पे कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को जाए। हमें डीसी साहब से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कल हम उनके पास गए हैं इस मसले में। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन आपको आज बड़ी उम्मीदों से आपने यहाँ पे आए हैं, आपने ये जो कवरेज किया है, मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदें हैं जो हमारी प्रॉब्लम ये राइज होंगी। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, हमने जगह परचेज की है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सरपंच साहब ने ये कहा कि नहीं, वोट देते हैं आप? जब वोट देते हैं सभी जितनी भी इलेक्शन होती है, तमाम इलेक्शंस में वोट देना हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हर इंसान का राइट है। सर आपसे बात करना चाहेंगे, वो नेता लोग आते हैं जो आज कह रहे हैं कि आप, ये जो भी नेता लोग आते हैं तो जब इलेक्शन होती है तो वो कहते हैं अभी हम बनाकर, ये बस इलेक्शन ख़त्म होते हैं पहले आपके रोड का काम और पानी का जो है काम हम वो कर देंगे। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है 5 साल तक हमारे सामने कोई आता ही नहीं है। जब सरपंची इलेक्शन आती है तो तब भी जो भी लीडर हमारे पास आता है बस कहने लगा बस आप वोट दे दो हमें। तो हमें सिर्फ क्या बनाया उन्होंने, वोट ये इसलिए वोट बैंक बनाकर सिर्फ हमें किस चीज़ का इस्तेमाल कर ले वोट के लिए। जब हम वोट दे देते हैं उसके पास जाते हैं, बाद वो हमारी बातें नहीं सुनता है। और बड़ी मजबूरी हमें इस चीज़ की है कि हमें 2002 से हमें यहाँ पर अपनी जगह जहाँ पर खरीदी, हमारे बाप दादा यहाँ पर रहते हैं। शी डिपार्टमेंट में मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे और हमारे जितने भी बड़े साथी हैं जो इसमें यहाँ के रहने वाले हैं। मेरा जो जन्म यहाँ का हुआ है। लेकिन मसला इस तरीके का है जो जब हम किसी के पास जाते हैं हमारी सुनाई कहीं नहीं है। इसलिए हमारे बार बार गवर्नमेंट से भी हमारी ये रिक्वेस्ट करते हैं हम
जी हमें रोड और पानी का जो मसला है, इससे बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। याद इधर से हमें जाना पड़ता है दरिया से, बड़ी दरिया है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है बच्चों के पास, उनको लेकर जाते हैं। फिर गर्मी के मौसम में डर भी लगता है, ऐसी ना वो बच्चे कहीं दरिया में गर्मी की वजह से नहाने के जब वो डूब जाते हैं, फिर वहाँ पर हमें मना हो जाता है। चेतावनी भी दी गई है अक्टूबर तक चिनाब दरिया के किनारे भी ना जाए, नहीं क्योंकि जा पानी सकते। कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम माल लेकर भी वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें बड़ी मजबूरी है। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें इसकी पानी की और रोड का हमारा देखा जाए। अगर नहीं देखा जाए तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल हम डिस्ट्रिक्ट के करीब है, 1.5 किलोमीटर इधर से हमारा ये बस स्टैंड, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल मतलब है बगल में है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें नहीं है। और मेरे ख्याल में लेह लद्दाख में चला जाओ या गोल गुलाबगढ़ में चला जाओ, वहाँ पर पानी की या रोड वो सब कुछ होगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के पास इस चीज़ की मुझे समझ नहीं लगती है जी हमें इस चीज़ से महरूम क्यों रखा है। महरूम क्यों रखा जा रहा है बुनियादी सुविधाओं से? सड़क की हालत आप देख सकते हैं, और इनका कहना है कि जिला हेडक्वार्टर रियासी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नवाबाद ये गाँव है, ये इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो सोतेला किया जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। डीसी रियासी अगर आपको सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? हम ये कहेंगे कि कल हम नए डीसी साहब हमारे यहाँ रियासी में आए थे, उससे पहले भी डीसी साहब के पास गए, 2, 4, 5, 7 साल हुए हमें। डीसी साहब जो रियासी में आते रहे, उनके पास जाते रहे और हमारी जो सुनाई नहीं हुई। तो कल की तारीख में जब हम गए तो कल हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तुरंत मैसेज किया एक्शन साहब को, और वो यहाँ पर मौका पर आए, हम विज़िट किया इस नवाबाद में और हमारी हालात को देखा और सुना। हमें वही दिखाया क्या हम मदारी जो ख्याली पुलाव जो नहीं जो मदारी वो बनाते हैं ना ऐसे चुर, ये वो बस हमें वही बनाकर दिखाया है। अभी जब तक हमारा काम नए एक्शन आएंगे और फिर से वो समझने के लिए आएंगे, लेकिन मुद्दे हल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अच्छी तरीके से सुना और उन्होंने कहा कि 4-5 महीने लग जाएंगे। जो प्रोसेस बनाया है, जैसे कि 6 करोड़ रुपया जो है टेंडर बन चुका है, हमने फाइल को भेज दिया है, वो रिकमेंड होकर वापस आएगी तो आपका काम जो लग जाएगा और नई पाइप आपकी लग उम्मीद है, उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं डीसी साहब, अगर ये डीसी साहब यहाँ रहे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो हम भी उम्मीद रखते हैं और पानी को बढ़ाने की हमें चेतावनी दी है कि हम आपका पानी बढ़ा देंगे, तब तक हम आपकी परेशानी को ऐसे ही पूरा करेंगे। तो हम ये उम्मीद रखते हैं। बाकी पानी का हम ये जो टेंडर बन चुका है, हम इतने सालों से उम्मीद रखते आ रहे हैं। हमें हमारे साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, हमारे साथ बड़े वादे किए गए हैं कि आपका पानी नई पाइपें लगेंगी, ये होगा वो होगा, और हमारे पास बड़ी सारी दरख्वास्तें हैं जो हमने वहाँ लेकर जाते थे और वो मार्क की हुई हैं और हम ढूंढ कर वो भी पेश करेंगे। और हमारे साथ बहुत धोखाबाजी हुई है। इलेक्शन वाले भी हमारे पास आते हैं, वादे करके जाते हैं, हम पहले नंबर आपका ये काम करेंगे, आपका रोड और ये पानी हम आपका मसला हल कर देंगे। तो जब वोट हो जाते हैं तो चले जाते हैं, 5 साल के बाद कोई हमें दिखता नहीं है। तो हमारे सरपंच साहब से हमें बहुत 12 साल 7 साल तो उनको 5 साल पिछले वक्त में वो जीते थे, 2 साल अब हो गए और हमारी एक भी समस्या को उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा है। और हम देखते हैं कि हमारे सरपंच साहब हम बुलाते भी हैं कभी तो वो इधर देखते भी नहीं है, नज़र भी नहीं करते हैं। तो हमारी ये हालात खस्ता हालात जो हैं ये रोड के हैं और पानी की समस्या को हमने कई बार उनको साथ भी लिया और वहाँ से गुम होते रहे। एक बार हमारी दरख्वास्त जो हमसे छीन कर ले गए और फिर बोला आपका काम हो गया, बस आपकी दरख्वास्त मार्क हो गई, ये काम हो जाएगा। फिर पता नहीं वो दरख्वास्त कहाँ छोड़ी, तो हमें कोई पता नहीं। तो हम देखते रहे, आज हमारा काम होगा, कल होगा, कोई भी नहीं। तो 7 साल से हमें ये सरपंच साहब यहाँ 1 या 2 बार दिखे होंगे कहीं। एक बार आए थे, कुछ वो ये जो लोन मिलता है किसानों को उसके लिए आए थे, बस एक बार स्कूल में बुलाए थे। बस इस बड़ी समस्या के लिए हमने उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने उनके कान में तक जूं भी नहीं रेंगी। तो वादे कहीं हुए और फिर बार बार वादा खिलाफी भी होती रही। अगार बलियां पंचायत का ये एक हिस्सा है और इनका कहना है कि
पंचायती चुनावों के समय भी नुमाइंदे जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे प्रचार के लिए आते रहे और वादे करते रहे, और जो कैंडिडेट जीत कर सरपंच बने या फिर और भी जो विभिन्न प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए। एक और सदस्य यहाँ पे लोकल जो रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सर, बात ऐसा है जी, 2002 में इधर यहाँ पर हमने कोठी चाड़ी की पानी ढोकर वहाँ से लेकर आज इस वक्त तक किस वो कौन सा अफसर है जिसके पास हम नहीं गए। बस ऐसे दरख्वास्त दी, अभी कम हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा। हम फिर बदल जाते हैं तो फिर मामला फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर दरखास्त देनी पड़ती है। हाँ, कल डीसी के शुक्रगुजार है, कल डीसी ये बंदे गया, मैं नहीं गया, ये गया, उनके साथ जो बात हुई डीसी ने ये सब बात मान ली। सारों को फोन खड़काया, भाई इसको क्या बात है, उधर जाओ तो मसला, मुझे रिपोर्ट दो देकर। अब कोई PHE वाला इधर आया था, उसने देखा शेखा तो पानी की वही बात हुई, मैं रिपेयर कर दूंगा, इसमें लग गया कि 30 लक्ष जो आएगा वही किला ठोकर पानी अपने लगा दिएगा। किसी PHE वाला ने इधर आकर नहीं देखा। अगले हफ्ते में पानी की पाइप टूटी रही, 8 दिन हम ऐसे रही है पानी से। रात को चलते दरिया से आना ला, इधर से जाना वो कुशवाड़ी है बीडे के नीचे, उधर से आते रहे। तो 8वें दिन किसी ने बोला पानी की पाइप टूटी है, वो तो देखो ना, इधर PHE वाला कोई आता ही नहीं ना देखे था। ला किसी की डिप्टी है तो उसकी जिम्मेदारी होगी, वो देखेगा पाइप को। इधर कोई नहीं, किसी हमारे घर में नलका टूट जाएगा, हमको क्या जांच है, हमने कब ट्रेनिंग की है, उसको भी नहीं देखता। फिर भी जाकर बुला कर कोई प्राइवेट आदमी वो पाइप ठीक कराते हैं। और रोड की हालत ये है, जब ये बरसात आएगी ये दोनों चली जाएगी, इसके पीछे नाली है, ये पिछला पूरा जमीन का पानी आएगा, रोड में मलबा चढ़ गया तो फिर हम चलेंगे खुद। बरसात में और ज्यादा दिक्कत हाँ, दिक्कत हो जाती है ना, मलबा आ जाता है, फिर हम खुद चलते हैं, खोद कर इसको नीचे डाल देते हैं। तब भी नहीं आता कोई प्रशासन का, संबंधित विभाग का। इस कल डीसी साहब ने किया है, कल डीसी साहब ने बताया है जी, अफसरों को फोन किया। पिछले साल हम गया पानी वाले के पास, डिपुटेशन ले गए, उन्होंने किया पानी 2 महीने में आपकी कान कपे जाए तो पाइपें बिछा ले। तो वो पाइपें आज ये पाइपें आप पहुंची है, कोई बिछाई है नहीं। अब हमारे घर में कभी पानी है, 30 आदमी आता है, एक एक बाल्टी हिस्से में आती है, पानी आता है एक टाइम, कितना पानी पूरा करेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, दूसरे पड़ोसी को दिएगा, पड़ोसी के पास जब नलका ही नहीं गरीब के, उसने भी लेना, वो कहाँ से लाएगा। बस ये बात है, ये बात आप गवर्नमेंट के अपील करते हैं हम, जो हमारा गरीबों को लिया देखेगा, कभी देखेंगे इधर SD वाला महला है तो वही देखेंगे, रोड कच्ची हुई तो SD वाला महला, बिजली ना हुई तो SD वाला महला होगा उधर। इधर भी यही बात है, जब इतनी जगह बन गई, देख DC साहब की कोठी की 1.5 फुटी वो जो है ना ऊपर गरली, उसके नीचे हम, तो उस साइड पे DC साहब बैठा है। जितने DC है सारा आगे पेश हुआ, आज ये पहला DC आया जिसने ये थोड़ी अगली बात बताई। मैदे है मैं करा काम हो गया कभी, तो ये मैदे है DC साहब के साथ। तो उम्मीदें अभी भी हैं, ये एक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती और ताकत है कि लोग उम्मीदें नहीं छोड़ते, और उम्मीदें अभी भी हैं। इनका कहना है कि बार बार DC आते रहे, ये अपनी मांग उन तक पहुंचाते रहे, और भी PHE के या फिर अन्य जो सड़क से संबंधित विभाग हैं, PWD विभाग है, वहां तक भी ये अपनी बात पहुंचाते रहे, लेकिन इनकी बात को अभी तक अनसुना किया गया है। वादा खिलाफी इनके साथ बार बार हुई है। सिर्फ जो इनकी एप्लीकेशनें थी, मेमोरेंडम थे, उसको सिर्फ मार्क किया जाता है, लेकिन आज तक जमीन पर इनके जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पाए हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में सर हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी बातें आपने सुनी हैं, आफ्टर ऑल हमने देखा है कि जो हमारे DC साहब चरणदीप सिंह साहब हैं, हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल हम गए हैं और कल की डेट में उन्होंने इतना ज़बरदस्त एक्शन लिया है कि कल की डेट में यहाँ पे PHE वाले के डिपार्टमेंट वाले सब आए हैं। तो हमें इनसे ये आफ्टर ऑल ये लास्ट उम्मीदें हैं DC साहब से, एटलीस्ट कि उन्होंने हमारे इस मसले पे, मुझे उम्मीद है कि वो गौर करेंगे। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, हमारी रोड की डिस्कनेक्टिविटी, हमारी पानी जो रोज देखो जनाब, एक मजदूर है अगर उसको पानी नहीं होगा वो घर में आके खाना क्या खाएगा, वो दिहाड़ी कहाँ से लगाएगा, बच्चे क्या पिएंगे, बच्चे नहाएंगे कैसे, गर्मी में हम बच्चों को कैसे, भारत कहा जाता है लेकिन नहाने तक के लिए कुछ नहीं है। स्वच्छ भारत कैसे, अगर भाई बाहर सफाई करके आएंगे तो हाथ कैसे धोएंगे? अगर बाहर जाएंगे बंदा सफाई करेगा और गंदे हाथों से खाना खाएंगे, वैसे स्वच्छ भारत होगा? ये बात गलत है। स्वच्छ भारत के लिए सबसे पहले सबसे जो मेन प्रायोरिटी होती है वो पानी की होती है। पानी के बगैर हम लोगों का बहुत बुरा हाल है। हमारी इस DC साहब ने भी बात ना सुनी, अगर इस DC साहब ने के होते हमारा काम ना हुआ तो हमें रोना पड़ेगा।
तो हम जब रोएंगे हमारे आंसू पूछेगा कोई भी नहीं, तो हमें मजबूर होकर हम उम्मीद ये करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद जो संबंधित जितने भी विभाग हैं वो आपकी बात को सुनेंगे, और हम भी ये भरोसा आपको दिलाते हैं कि हम इस खबर को बार बार करेंगे, इसका फॉलोअप करेंगे जब तक आपके ये खासकर 2 मुद्दे जो हैं वो हल नहीं होते। मुद्दे और कई सारे हैं, लेकिन इनका कहना है कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए। प्रमुख जो 2 मुद्दे हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो कम से कम इनकी पूरी होनी चाहिए। इन 2 मसलों का, पानी और सड़क का जो मुद्दा है वो हल होना चाहिए। तो चलिए जी सर, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे डीसी साहब ने हमारी जो कल की एप्लीकेशन गई थी वो एक्शन साहब के लिए और एसीडी साहब के लिए उन्होंने डीसी साहब ने ये की थी, फॉरवर्ड की थी। तो एक्शन साहब कल की ही डेट में यहाँ पे विजिट कर गए हैं। उन्होंने एक यकीन दिलाया है कि आपका पानी 2 से 4 महीने के अंदर लग जाएगा। चलो, जहां हमने अगर 1998 या 2000 से लेकर आज तक हमारे लोगों ने इंतजार किया है, हम 2 महीने और करेंगे, लेकिन एसीडी साहब का हमें अभी भी इंतजार है। हम इस उम्मीद से हैं कि एसीडी साहब यहाँ पे एक बार विजिट करेंगे, वो यहाँ का जायजा लेंगे, यहाँ के रोड की क्या कंडीशन है, रोड उनको खुद ही बता देंगे। हमें डीसी साहब से बहुत सारी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे डीसी साहब ने कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं। वो हमें उनसे बहुत ज्यादा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। किस अधिकारी के आप यहाँ विजिट, एसीडी जो हैं उनकी विजिट की बात करते हैं? हम एसीडी डीसी सर के visit? डीसी साहब का हमने डीसी साहब से कल भी रिक्वेस्ट की है कि डीसी साहब एक बार, ज्यादा दूर की बात नहीं है, मिनी सेक्रेटरीट से डीसी साहब जहाँ पे बैठते हैं वहां से यहाँ तक का 1.5 किलोमीटर का सफर है। अगर डीसी साहब एक बार यहाँ पे विजिट करेंगे तो डीसी साहब को खुद ही पता चल जाएगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम खुद अपने आप को बताती है। अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो हम तो बेसिक चीजों को शेयर कर रहे हैं, बाकी वाली चीजों को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आज देखो, आज एक टेक्नोलॉजी का टाइम है, आज इतना एडवांस हो गया है ज़माना कि बात ही मत करें। आज भी अगर यहाँ एरिया इतना बैकवर्ड एरिया है, जैसे कि आप अगर मान के चलो, अगर आप हमारे एरिया में आओगे तो आपको लगेगा कि ये 1998 के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी तो बात ही नहीं। लेकिन डीसी साहब अगर एक बार विजिट करेंगे, उनको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ के एरिया की हालत क्या है, यहाँ के रोड की क्या कंडीशन है। हम डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, हमें रोजमर्रा की जरूरी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, पानी तो दो, हम जिंदा रह सकें, बाकी हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो डीसी साहब खुद विजिट करेंगे, हमें उम्मीद है जनाब यहाँ पे विजिट करेंगे। लेकिन उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन साहब को और एसीडी साहब को यहाँ पे रेफर किया है कि वो वहाँ पे जाके रिपोर्ट करें, मुझे वहाँ से रिपोर्ट दें कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम है। एक्शन साहब कल की डेट में यहाँ पे आए हैं, हम एक्शन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आए हैं यहाँ पे, आप काम करें या ना करें वो सेकंड स्टेप है। हम एसीडी साहब का इंतजार कर रहे हैं कि अब एसीडी साहब कब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हालात को देखेंगे। और डीसी साहब का हमें इंतजार है, हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब यहाँ पे आएंगे, हमें उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ का विजिट करेंगे, यहाँ के लोगों की हालात देखेंगे। देखो यहाँ के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, अगर शरीफ नहीं होते तो 1998 से लेकर 2021 तक इंतजार नहीं करते। आज भी हम इसी उम्मीद से हैं कि हमारी ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेंगी, हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हमारे मसले हल होंगे। लेकिन आज की डेट में हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे बच्चों का लाइफ का जो मसला है, हम बच्चों की एजुकेशन चाहते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में 1.5 किलोमीटर के सफ़र पे भी हम इलिटरेट रहेंगे तो ये हमारे लिए बदनसीबी है। तो हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों के करियर का सवाल है, हमें खुदा के लिए, भगवान के लिए, जो इंसान जिसका मानने वाला है उसको मान के हमें पानी और रोड दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे अपनी स्टडी और अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकें। नहीं तो ये लोग मर जाएंगे यहाँ पे प्यासे। गर्मी की ये शिद्दत है, कूलर में पानी लगता है, नहाने के लिए पानी लगता है, पीने के लिए पानी लगता है। जानवर, माल मवेशी, जो लोग बेचारे मालदार लोग हैं, उनको पानी के लिए कपड़े धोने हैं, गर्मी में स्मेल कर जाते हैं कपड़े। लेकिन पानी कहाँ से लाएं? यहाँ पे एडजॉइनिंग एरियाज में ऐसा कोई चश्मा नहीं है, कोई पानी का रिसोर्स नहीं है जहाँ से हम पानी ला सकें। टैंकर डलवाएं तो टैंकर डलवा के, इधर से रोड की कंडीशन देखिए आपने कि वहाँ पे 2000 लीटर का पानी यहीं पे वेस्ट हो जाता है। तो हम इतने अमीर तो है नहीं है कि तीसरे दिन 1000 रुपये का टैंकर डलवाएंगे तो महीने में 30,000 रुपये हम पानी पे लगाएं। तो हमारी काफ़ी मजबूरियाँ हैं, हमारी बहुत कम मजबूरियाँ नहीं हैं।
आपने लोगों से बहुत सारी बातें की हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके माध्यम से। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम ये डिश से आपको फिर से कहना चाहते हैं कि हमें काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि आपने आते ही एक गरीबों की जो मदद का सिलसिला है वो शुरू किया है। हमने देखा है कि आपने एक महीने में इतने गरीब लोगों की मदद की है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लोग बहुत ज़्यादा भरोसे पे आपके इंतज़ार कर रहे हैं। आप एक बार यहाँ पे विजिट करें। एक पार्टिकुलरली कौम यहाँ पे रहती है, उसको टारगेट किया जा रहा है। हमें ही नहीं है पता कि यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम है। सरपंच साहब हैं यहाँ के, मुतलका सरपंच, अगर यहाँ पे 12 साल में नरेगा के थ्रू ही काम करवाते तो ये रोड की ये हालत नहीं होती। लेकिन उस सरपंच साहब ने यहाँ पे विजिट ही नहीं किया। अब उसका राइट बनता है। सरपंच का क्या काम है? सरपंच को गवर्नमेंट ने क्यों इलेक्ट किया हुआ है इतने पैसे खर्च करके? कम से कम उसको आना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लमें सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है। अब चलिए उम्मीद ये करते हैं कि एसीडी रियासी भी यहाँ पे विजिट करेंगे और डीसी रियासी जैसे कि लोगों की मांग है कि एक बार यहाँ का विजिट करें और यहाँ के जो सूरत हाल हैं ग्राउंड जीरो के वो यहाँ पे देखें और उसके बाद जो इनके तमाम मसले हैं वो हल किए जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।